Everyone, welcome to Mathematics with Satyendra Dhama from Golden Gate International School, RS Agrawal Class 8. Chapter 3rd, Squares and Square Roots is running. We have done exercise 3A. Today we will start exercise 3B. Okay, so be concentrate. इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बड़े ध्यान से समझना बच्चों। ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद रखेंगे और एक अपनी फेयर कॉपी में इनको नोट करेंगे, ठीक है ना। तो इनको नोट करना, बार बार थोड़ा सा इनको रिवाइज़ करना, जब बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा तब आप एक्सरसाइज करेंगे 3B। तो आज की जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन है फॉर एक्सरसाइज 3B। तो मैं जैसे जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ूँगा आपको ध्यान देना है। एंड आई होप दैट यू हैव लर्न स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 40। 1 से 40 तक स्क्वायर लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, इन 8 क्लास। सो अब हम पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, आपको इनको कॉपी में भी लिखना है सारी प्रॉपर्टीज़ 1 to 11। ओके, तो एक भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी है एंड विद एग्जाम्पल आपको फेयर कॉपी में करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आया बच्चों क्या बोल रहा है? अगर जो किसी भी नंबर के लास्ट में, लास्ट मतलब यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज़ ये एक नंबर है 72,562 और हमको ये चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर जो कह रहा है कि इसको चेक करके बताओ, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको चेक कर सकते हैं। आपको पता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे चेक किया था? इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ऐसे हमने चेक किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड देते हैं। अगर जो पेयर बन जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर जो पेयर नहीं बनता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसमें आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हो, जैसे कि एक्सरसाइज है 3B। डायरेक्ट बता सकते हैं कि 72,562 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताया था? अगर जो किसी भी नंबर के एंड में, एंड मतलब यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर, कौन कौन से नंबर हो, 2, 3, 7 या 8, इनमें से कोई सा भी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस नंबर हैविंग 2 इन एंडिंग, लास्ट में 2 है इस नंबर में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप बहुत आसान है ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, ए नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है कि किसी नंबर के एंड में अगर जो जीरोज़ ओड नंबर में है, अगर जो ज़ीरोज़ ओड नंबर में है, जैसे कि 2, 0, 0, 0, 0, 0, ये है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 2 लाख है। इसको आपको बताना है डायरेक्ट कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। एक मेथड तो ये होता है, एक आपका प्रॉपर्टी से बता सकते हैं डायरेक्ट कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वी आर सीइंग हियर दैट 5 ज़ीरोज़, कितनी ज़ीरोज़ हैं? 5 ज़ीरोज़ एंड 5 इज़ ओड नंबर, ठीक है ना, 5 इज़ ओड नंबर। तो क्या बताया था सेकंड प्रॉपर्टी में? अगर जो लास्ट में, अगर जो ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ओड नंबर में है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। दिस में बी परफेक्ट स्क्वायर, ये इवन नंबर में है ज़ीरोज़ तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये है और एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ लिखना है। प्रॉपर्टी थर्ड, इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है कि अगर जो किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं और उसमें रिमाइंडर 2 आता है, समझ रहे हो ना, रिमाइंडर 2 बचता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि 400, मतलब इसको आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं और 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर जो है आपका, अगर जो 2 बच गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये कुछ
प्रॉपर्टीज़ हैं आपको लिखनी है। थर्ड भी हो जाएगा। फोर्थ, इफ़ अ नंबर, अगर जो 4 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो अगर जो 2 रिमाइंडर है सो द नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर जो 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 और 3, 2 या 3 में से कोई सा भी बचता है देन नंबर इज़ नॉट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फिफ्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन नंबर, हमेशा इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आएगा और ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड आएगा। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है दोनों। विद एग्जाम्पल आपको लिखनी है। द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी ये भी। ये कह रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि 2/5, दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अगर जो प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर जो हम स्क्वायर कर देते हैं तो यह आ जाएगा 2 2 4 एंड 5 5 25। सो दिस इज स्मॉलर देन दिस। इस ये वाला नंबर यानी कि 4/25 इज लेस देन 2/5। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर जो हम स्क्वायर करते हैं तो वो पहले वाले से छोटा आएगा, ठीक है, स्मॉल आएगा। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव, आप इसको भी याद कर सकते हैं डायरेक्ट, n+1 प्लस किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n को रिप्रेजेंट किया है नेचुरल नंबर से। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, a+b² इसको देखिए, a² - b² होता है a+b एंड a-b। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। तो यही वही चीज़ है, अगर जो n+1 का होल स्क्वायर -n² है तो उसकी वैल्यू आएगी n+1 और +n। ये एक फॉर्मूला है जो इसी से बना है, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं विद एग्जांपल। प्रॉपर्टी नंबर 9, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, पहली जो एन नेचुरल नंबर का जो सम है, ठीक है ना, स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इज n²। जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7, तो कितने नंबर हो गए यहाँ पर? यहाँ पर नंबर हो गए 1 2 3 4। n की जगह पर क्या है 4। तो इनका अगर जो हमको सम करना है तो आप n² करो, यानी कि 4 का स्क्वायर करो, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। आप इनको बिना ऐड करे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, ओड ही होने चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। नेचुरल नंबर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं n²। n क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, या डिजिट्स। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 10, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 3 नेचुरल नंबर m_n_p आर सेड टू बी फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट m_n_p, यानी कि इफ़ m² + n² = p²। अगर जो पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था, अगर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होंगे, ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाएगा। एंड एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज़ ग्रेटर देन 1, हर एक नेचुरल नंबर के लिए अगर जो m इज़ ग्रेटर देन 1 है, वी हैव 2m m² - 1 m² + 1। हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर जो m इज़ ए नेचुरल नंबर तो हम लिख सकते हैं कि 2m m² - 1 एंड m² + 1। ये जो हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट कहे जाएंगे, ठीक है ना। 2m m² - 1 m² + 1। आप इन पर कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे कि मैंने m = 1 लिखा तो 2 हो गया, m की जगह पर 2 × 1 = 2, और आपको 1 नहीं लेना, m की वैल्यू कितना बताया था, ग्रेटर देन 1। आपको 2 से स्टार्ट करो, चलो 2 2 = 4 एंड 2 2 = 4 - 1 3 एंड 2 2 = 4 + 1 5। सो दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं।
ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो आप जैसे इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लिखोगे, इनको लर्न करोगे, तो तब आपकी ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। प्रॉपर्टी नंबर 11, बिटवीन टू consecutive square numbers n square and n plus 1 square there are 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है ना, अगर जो हम दो लगातार नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। जैसे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हम लेते हैं, जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड इससे कंसेक्यूटिव इसका नेक्स्ट n प्लस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर 16। तो इसके बीच में ये काम करेगा 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है ना, तो इसको आपको लगाना आना चाहिए फॉर्मूले। ये तो बहुत इजी हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, और अच्छे से लिखना इसको पूरा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है विद एग्जांपल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ से मत लिखना, यहाँ से लिखना डायरेक्ट, और एग्जांपल भी लिखना, तब इसकी हम क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही इजी हैं क्वेश्चन से इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनमें से कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको चेक करना है, रीज़न बताना है कि इनके ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। मतलब जो नीचे नंबर दिए गए हैं आपको रीज़न लिखना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो आप देख रहे होंगे मैंने क्या बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन है 5372, लास्ट में क्या है 2। मैंने क्या बताया था, अगर जो किसी भी नंबर के एंडिंग में 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 3, दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 7 और 8 बताया था ना, 2 3 7 8। और ओड नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोज ओड नंबर है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ 1 इज ओड नंबर, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर ऑफ जीरोज 3, दिस इज ओड नंबर, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे ही आप इनको लिख सकते हैं। मैं एक लैंग्वेज आपको लिख रहा हूँ, आप कोई सा भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, क्वेश्चन इज 8457। आपको चेक करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चेक नहीं करना, डायरेक्ट बताना है कि रीज़न बताना है इसका। सॉल्यूशन इज नंबर 8457 is not a perfect square because, आपको रीज़न बताना है, आपको निकाल के नहीं दिखाना। बिकॉज 8457 having 7 in यूनिट प्लेस भी बोल सकते हैं आप, और वंस पर भी बोल सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू स्क्वायर प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी आपका रीज़न होगा उसको ऐसे लिखना है, कोई आंसर नहीं देना, इसमें कुछ भी निकालना नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में। और ओड नंबर वाले को ऐसे करके लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। आपको ये बताना है कि कौन कौन से नंबर, मतलब ये जो स्क्वायर लिखे हुए हैं ये स्क्वायर्स हैं इवन नंबर के। कौन कौन से नंबर जो हैं वो इवन नंबर के स्क्वायर हैं। ठीक है ना, कौन कौन से स्क्वायर इवन नंबर के स्क्वायर हैं। तो 196 ये परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका ये किसका स्क्वायर होता है 14 का। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो जो जो इवन नंबर के हैं उनको लिखना है सिर्फ छाट के आपको। ठीक है, और इवन नंबर का स्क्वायर कौन सा होता है, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। तो इवन नंबर के बारे में पूछा, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये नहीं है, ये इवन नंबर है। सिर्फ ये 3 इवन नंबर है और ये दोनों ओड नंबर के स्क्वायर हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, सो दिस इज स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें ओड नंबर का पूछा है। तो ओड नंबर के लिए ओड नंबर का देखना है लास्ट टर्म, लास्ट डिजिट।
ये इवन नंबर का स्क्वायर है, ये तो ओड नंबर का है ही नहीं, ये हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कल से करेंगे। ओके बच्चों, अगर जो कोई भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी लर्न करके उनको अच्छे से फेयर कॉपी में लिख कर तब आप एक्सरसाइज करना, आपको समझ आएगा। अगर जो आप बिना इनको लर्न करे, बिना प्रॉपर्टी को देखे आपने क्वेश्चन किए तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।